अमित जी, आपने दो सवाल मुझसे किए हैं, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं। जहां तक सवाल संसद ना चलने का है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, मैं इससे भाग नहीं रहा। लेकिन पेगासस जासूसी कांड जिसने पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी की है, देश में बढ़ती हुई महंगाई, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, भूख, बेकारी, इन सब मुद्दों पर सरकार यदि चर्चा से भाग रही है तो विपक्ष के पास क्या तरीका है अपनी बात कहने का? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा यह कहना है, ये कभी लोकसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ कि आईटी मिनिस्टर बयान दे दे और मामला खत्म हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? अरे प्रजातंत्र के अंदर बहस होती है, बहस के बाद सरकार जवाब देती है ना। यहां तो सरकार पहले ही जवाब देगी, कह रही है मामला खत्म। ये कभी ऐसा होता नहीं है, ये संसद का जवाब है। और मैं कहना चाहता हूं, सारा देश इस बात को देख रहा है। ये बीजेपी विपक्ष में रहती थी, बीजेपी विपक्ष में संसद में क्या करती थी वो भी सारा देश जानता है। इसलिए हमें किसी से नैतिकता का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेगासस जासूसी कांड की निश्चित तौर पर जुडिशियल इंक्वायरी सरकार अभी ऑर्डर कर दे, कोई इस मुद्दे को उठाएगा ही नहीं। कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे। ये तो आप जहां तक विषय आपका है, पेगासस जासूसी कांड में सरकार इंक्वायरी ऑर्डर कर दे, क्योंकि जिस कंपनी ने वो स्टोरी करी वही खुद कह रही है कि देखिए इसके अंदर हमारे ये संभावित नाम है, इनकी जासूसी हुई है, हमें नहीं पता। जो एनएसओ है वो कह रही है कि ऐसा कोई, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। एमनेस्टी ने डिनाई कर दिया है। तो वो सब बातें हैं। लेकिन अब आप 2024 की बात पे आइए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप संजय शर्मा की पार्टी का, संजय गुप्ता की पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं? अरे अमीश जी, अब आपने मुझसे पेगासस पे कहा है, एक सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। जिन पत्रकारों की आप उनकी बात कर रहे हो, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे भी जानना चाहता हूं। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। छोटे छोटे ट्वीट पर और लिखने पर लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। जिस दी वायर ने या जिन पत्रकारों ने स्टोरी को छापा है, आखिर सरकार डरती क्यों है उनके खिलाफ एफआईआर करने से? अगर सरकार सही है तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और सरकार निश्चित तौर पर पेगासस जासूसी कांड में शामिल है, यह सरकार को मानना पड़ेगा। अब आइए आप 2024 पे। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि 24 में मोदी जी जाने वाले हैं, वो अपनी चिंता को थोड़ा और बढ़ा लें, क्योंकि 2024 में देश की जनता खड़ी हो गई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और देश की जनता मुद्दों पर वोट करेगी। और इस दफा 2024 में विपक्ष का नेतृत्व इस देश में जो मुद्दे हैं, चाहे वो भूख का हो, बेरोजगारी का हो, बेकारी का हो, बिन ऑक्सीजन बिन बेड लोगों के मरने का हो, वैक्सीन का हो, तमाम गैस के सिलेंडर के रेट हो, पेट्रोल के रेट हो, डीजल के दाम हो, 8 महीने से किसान मर रहा है, वो मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ 2024 के चुनाव का नेतृत्व करेंगे। और उस पिक्चर का ट्रेलर 2022 में उत्तर प्रदेश में पूरा देश देखने वाला है। निश्चित तौर पर 2022 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी और 24 में मोदी जी की सरकार इस देश में नहीं बनेगी। इस पर देश एक मत है। विपक्ष की बात बाद में करेंगे। ये आपके विचार हो सकते हैं या आपकी कामना हो सकती है। मैं वही पूछ रहा हूं कि उसके लिए जिस बात का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, तो चेहरा कौन होगा? राहुल जी चेहरा होंगे, ममता बनर्जी चेहरा होंगी, शरद राव पवार चेहरा होंगे, उद्धव ठाकरे चेहरा होंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह की बातें चल रही हैं। संजय राउत ने तो कहा है कि उद्धव ठाकरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। आप अब मुझे अमित जी, आप ही बोल रहे हैं, अभी तक बाकी कोई बोला नहीं है। 10 मिनट हो गए कार्यक्रम को। आपको भी, संजय राउत जी को भी, देश में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे भी है। 2024 में चुनाव का चेहरा महंगाई होगी, चुनाव का चेहरा भूख और बेकारी होगी, चुनाव का चेहरा बेरोजगारी होगी, चुनाव का चेहरा सिलेंडर के रेट होंगे, चुनाव का चेहरा पेगासस जासूसी कांड होगा, चुनाव का चेहरा मिजोरम और असम के अंदर जिस तरीके से आपने पुलिस को मरवा दिया वो चेहरा होगा। मुद्दे चुनाव में चेहरा होंगे और अभी 2024 दूर है।
आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ, 3 साल है, वही मैं पूरा कह रहा हूं। विपक्ष ठीक है, ओके, नहीं, गौरव भाटिया। देश की जनता नरेंद्र मोदी को हटाना ठीक है, चाहती है गौरव और भाटिया। जनता नेतृत्व करेगी इस चुनाव का, ये मैं कहना चाहता हूं। गौरव भाटिया, मुद्दे होंगे चेहरा, लेकिन मुद्दे तो सदन में नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन घबराहट आपके चेहरे पर आ रही है क्या? अमित जी देखिए, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था और हम सब ने देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 51 साल के एक अपरिपक्व बालक और नेता जिनको मैं कहता हूं, उन्होंने कहा बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, देखिए इस बार मोदी जी नहीं आएंगे। जनता ने घुमा के थप्पड़ मारा कांग्रेस को, 50 सीटों पे निपट गए। उनकी पिक्चर जो आनी थी वो जो एक बॉक्स होता है उसमें बंद हो गई, रिलीज ही नहीं हुई। और इसीलिए जनता जनार्दन होती है, जनता तय करती है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और अमीर जी, ये मायने नहीं रखता है कि मायावती मंडे को बनेंगी प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव ट्यूसडे को, शरद पवार वेंसडे को, अरविंद केजरीवाल थर्सडे को, स्टालिन फ्राइडे को, उद्धव ठाकरे सैटरडे को, और संडे को तो काम ही नहीं होता है तो राहुल गांधी बन जाएंगे। मायने ये रखता है कि देश की जनता जानती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और 2024 का चुनाव हमें यकीन है कि हमारा समर्पण, ईमानदारी, मेहनत देख के, देश के प्रति निष्ठा देख के, लेकिन ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया, बनेंगे। रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा ममता बनर्जी से कि अभी तो 3 साल है चुनाव में, उन्होंने बोला अभी यूपी का तो चुनाव है, पंजाब का तो चुनाव है, त्रिपुरा का तो चुनाव है, तो अभी आपने मुकेश शर्मा को शायद ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में निपटाएंगे फिर देश में निपटा देंगे। हाँ, ना योगी को तो आने देंगे ना मोदी ठीक को है। आने देंगे। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूं, ये बात उन्होंने ठीक कही। देखिए, अंडा डंडा पार्टी के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले अंडा पार्टी से शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंडे गिनिएगा। जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आए, अभी कितनी सीटें मिली कांग्रेस को? अंडा। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को? अंडा। दिल्ली के 2 विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली? अंडा। अब डंडा पार्टी पे आते हैं। ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल की जनता पे ही डंडा चलवा रही ठीक है। है। डंडा क्या चलवा रही है? वह मरवा रही है नागरिकों को। उनकी गलती क्या अमीश भाई? उनकी गलती केवल इतनी है कि वो टीएमसी की ये जो गुंडा राज की विचारधारा है, इसमें विश्वास नहीं रखती, दूसरी पार्टी के लिए वोट कर दिया है। और आप याद करिए, 2019 के चुनाव से पहले जब 2016 में चुनाव हुए तो ममता बनर्जी जीत के आई थी, लेकिन 2019 में 18 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। टीएमसी की सीटें कम हो गई।